डन, चल ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट? डिसऑनर। लेट्स स्टार्ट विथ डिसऑनर ऑफ बिल। व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर ऑफ बिल? डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब ये है कि ऑन ड्यू डेट ड्रॉवर ड्रॉवी डिनाइड टू पे। डिनाइड भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो अनेबल टू पे। ठीक है, ड्यू डेट पे यानी कि मैच्योरिटी डेट पे, ड्यू डेट या फिर मैच्योरिटी डेट पर आपको उस बंदे ने पेमेंट देने से इनकार कर दिया। आप अच्छे भले गए थे कि इकरार होगा लेकिन इनकार हो गया, आपको जो पैसे मिलने थे वो पैसे नहीं मिले, तो वो क्या हो जाएगा? डिसऑनर ऑफ बिल। अब जब डिसऑनर ऑफ बिल होगा तो उसका क्या मतलब है समझते हैं। ये ड्रॉवर है और ये ड्रॉवी है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, इसके पास बिल आया, बिल आया तो इन्होंने एंट्री की BR2 ड्रॉवी, ठीक है, और इसने एंट्री कर ली ड्रॉवर टू बिल्स टेबल, ये एंट्री कर ली, ठीक है, बराबर। ड्यू डेट जब होगी, ये तो ऑन रिसिप्ट हो गया। ड्यू डेट पर जब पैसा मिल जाता था, मैं अभी बात कर रहा हूँ ऑनर्ड की, ठीक है, मिल जाता था पेमेंट मिल जाता था, तो क्या होता था? कैश या फिर बैंक डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री करते थे। और ये भाई साहब क्या करते थे? बिल पेबल टू कैश या फिर बैंक, ये भाई साहब ये एंट्री कर लेते थे, ठीक है। पर ये एंट्री होगी क्या ड्यू डेट पे? क्योंकि बंदे ने डिसऑनर हो गया, तो अब ये एंट्री नहीं होगी। डिसऑनर में क्या होगा? बिल कैंसल होगा, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट्स इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंट्रियों में क्या होगा आपको? कैंसलेशन ऑफ बिल, कैंसलेशन ऑफ बिल। जो बिल बनाया था उसको आप क्या करोगे? कैंसल करोगे। कैंसल करोगे तो क्या होगा? ये जो आपने एंट्री पास की है, इस एंट्री को आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं सिस्टमेटिक एंट्री में लिखाऊंगा बाद में, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही कैंसल बिल होगा ऑन ड्यू डेट, बिल क्या हो गया आपका? डिसऑनर, ठीक है, डिसऑनर हो गया। अब आप ये जो बिल है इसको कैंसल करोगे। कैंसल करने के लिए आपको क्या करना है? ये जो ओरिजिनल एंट्री इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब क्या है? पलटना है इस एंट्री को। कैसे पलटोगे? जो डेबिट में है उसको क्रेडिट करोगे और जो क्रेडिट में है उसको डेबिट कर दोगे। यानी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉवी टू BR, और यहां पर क्या हो जाएगा? BP टू ड्रॉवर। ये कैंसलेशन हो गया, ये बिल क्या हो गया? कैंसल हो गया, डिसऑनर हो गया। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा आपका, ठीक है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। आगे के आपके सिलेबस में बस इतना ही है। इसके आगे जो होता है वो होता है रिन्यूएबल ऑफ बिल, जो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इस सेशन के लिए अपने सिलेबस में नहीं है, तो इस सेशन में हम क्यों ज़्यादा पढ़े? अच्छा सर, 4 केस हमने पढ़े तो ऑनर में, बिल होल्ड टिल मैच्योरिटी, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, इंडोर्समेंट ऑफ बिल और बिल सेंट फॉर कलेक्शन।
4 अलग अलग केसेस हैं, डिसऑनर भी हमको 4 अलग अलग केसेस में करना पड़ेगा, बराबर है। तो डिसऑनर की एंट्रियाँ कैसे होंगी, इसको समझने के लिए अब हम शुरुआत करते हैं। एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट जो था वो आपको क्लियर हो गया कि होगा क्या इसमें। आपने जो ओरिजिनल बिल रिसीव की एंट्री की है उसको आप रिवर्स कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ बिल, यानी कि डिसऑनर ऑफ बिल, ठीक है। जो पेमेंट एक्सेप्टेंस की एंट्री थी उसको आप डिनाई करके एंट्री रिवर्स कर दोगे, वो हो जाएगा डिसऑनर ऑफ बिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये कुछ अब एक चीज और है, जब भी बिल डिसऑनर होता है, बिल डिसऑनर होता है तो वहां पर नोटिंग चार्जेस लगते हैं। नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं समझो। अभी बिल दो लोगों के बीच में बना है ना, दो नॉर्मल पब्लिक है। यदि आप इसमें लीगल प्रोसीडिंग्स चाहते हो, यानी कानूनी तौर पर लड़ना चाहते हो, भाई क्या है, अमाउंट बड़ा है, पेमेंट नहीं देगा अगला ड्यू डेट पे, तो अब आप क्या करोगे, नॉर्मल पेमेंट मांगोगे तो देगा क्या, नहीं देगा। देना होता तो बिल ही दे देता, वो बिल का पेमेंट कर देता, बिल डिसऑनर क्यों होता है ना। तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए आपको जो बिल है वो लीगली वैलिड होना चाहिए। आपका जो बिल है वो कैसा होना चाहिए, लीगली वैलिड होना चाहिए। और बिल को लीगली वैलिड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी नोटरी करानी पड़ेगी। मतलब जैसे आप कोर्ट वगैरह जाते हो तो कोर्ट के बाहर कुछ वकील बैठते हैं जो नोटरी करते हैं। हाँ, स्टैम्प पेपर में लिख के रेवेन्यू टिकट लगा के, रेवेन्यू टिकट आता है 1 रुपए का, रेवेन्यू टिकट लगा के उसमें वकील साहब सील साइन कर देते हैं, अपनी सील लगाते हैं और साइन कर देते हैं, तो उस पेपर की क्या हो जाती है, लीगल वैलिडिटी आ जाती है। अब आप उससे कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो। स्टाम्प टिकट होता है, रेवेन्यू टिकट आता है 1 रुपए का, आता है, भारत का शेयर बना रहता है, हाँ छोटा सा आता है, पिंक कलर से प्रिंटेड होता है, ठीक है, दिखा दूंगा किसी दिन। तो नोटरी के चार्जेस किससे वसूले जाते हैं, पे कोई भी करे, अल्टीमेट बर्डन नोटिंग चार्जेस का किसके पास होता है, ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी के पास, ठीक है। अल्टीमेटली बियर किसको करना पड़ता है, ड्रॉवी को, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखें सीधा, देखो देखो, Ram draws a bill for 2000 on Shyam on 15th September 2018 for 3 months. On maturity, Shyam failed to honor the bill. ठीक है, राम ने क्या किया, ये है क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। राम ने बिल ड्रॉ किया श्याम पे,
फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए। बिल का अमाउंट है 2000। ठीक है, कब ड्रॉ किया? 15 सितंबर को। ठीक, अब एंट्री क्या हुई? राम की बुक और श्याम की बुक। भाई के पास बिल आया तो एंट्री क्या करी? बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट 2000 टू श्याम 2000। ठीक है, इस भाई ने पेमेंट देने का वादा किया तो एंट्री क्या कर ली? राम डेबिट 2000 टू बिल पेपर। ठीक है, 2000 बराबर। अब जब ड्यू डेट आई, ये तो कब हो गई? 15 सितंबर को। ड्यू डेट कब आएगी? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद मतलब 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर। दिसंबर में प्लस 3 दिन ग्रेस के, यानी ड्यू डेट आई 18 दिसंबर की। ठीक है, ड्यू डेट। ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया? डिसऑनर। डिसऑनर की एंट्री क्या करोगे? इस एंट्री को रिवर्स, मतलब श्याम टू बिल्स रिसीवेबल 2000 2000। ये भी क्या करेंगे? बिल पेपर टू राम। बस ऊपर जो एंट्री लिखी है उस एंट्री को पलट देना है, बस। ये डिसऑनर है और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन कंप्लीट डन। ये केस कौन सा है? पहला, होल्ड टिल मैच्योरिटी। ये केस कौन सा है? होल्ड टिल मैच्योरिटी। ठीक है, अभी आगे कौन सा है? डिसऑनर, डिस्काउंटेड, इंडोर्समेंट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, ये कौन सा है? होल्ड टिल मैच्योरिटी। बराबर, डन। आगे चलें, हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? सिंपल है ना, कुछ करना ही नहीं है। पहले जो एक्सेप्टेंस की थी उसको पलट दो, जो रिसीव की थी उसको पलट दो, बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। On 20th March 2019, Naresh sold goods to Kailash to the value of 1250. Taking a bill at 3 months for the amount, on maturity bill was dishonored. Naresh paid 10 as noting charges. नरेश ने 10 रुपए नोटिंग चार्जेस के दिए। On 1st July, Kailash cleared his accounts by paying 2660, मेक जर्नल एंट्री। ठीक है, चल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, मार्च, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, नरेश की बुक्स और कैलाश की बुक्स हैं। ठीक है, अब देखना भाई ने क्या करा। 20 मार्च को गुड्स सेल किया, 20 मार्च 2018। एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1250
1250, ठीक है। भाई ने परचेस किया तो एंट्री क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू नरेश 1250 1250। तुमको पूरा प्रॉपर जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है वो बनाना पड़ेगा, है ना एग्जाम में। ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट पूरा बनाना पड़ेगा। 15 नहीं 20 मार्च 2018, ठीक है। सेम डेट को तुमको बिल मिला तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैलाश 1250 1250, ठीक है। भाई ने बिल एक्सेप्ट किया तो एंट्री क्या होगी, नरेश डेबिट टू बिल्स पेबल, एंट्री क्या बनी 1250 1250, ठीक है। कोई दिक्कत नथिंग, बहुत अच्छा सा। बिल कितने दिन के लिए था, 3 महीने। 3 महीने यानी मैच्योरिटी डेट कब आएगी, ड्यू डेट कब आएगी, 20 अप्रैल 1 महीना, 20 मई और 20 जून और 3 दिन ग्रेस के यानी 23rd 23rd जून 2018 ड्यू डेट। क्या हुआ ड्यू डेट पर, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हुआ तो एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाएगा। लेकिन नरेश जी ने क्या किया है, 10 रुपए का नोटिंग चार्ज दिया है ना। जो नोटिंग चार्ज वो किससे वसूल लेंगे, कैलाश से। ये ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था, अल्टीमेट बर्डन नोटिंग चार्जेस का किसका होता है, ड्रॉवी का, ठीक। पे ड्रॉवर करेगा पर वसूलेगा किससे, ड्रॉवी से। तो एंट्री क्या होगी, कैलाश कैलाश डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू क्या, कैश। कैश में क्या जाएंगे, नोटिंग चार्जेस के 10 रुपए। एक तरह से ये क्या है, नोटिंग चार्जेस, ठीक। टू कैश ही लिखना है, पेमेंट करेंगे ना अपन तो उसका, पर अगले से वसूल लेंगे। देखो बिल कितने का था, 1250 का, टोटल लेना कितना है, 1260 है। नहीं मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए, तुम्हें तो बस ये डेट लिख के खत्म करना है, ठीक। मुझे तो एक्सप्लेन करना है ना, समझाना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना इसलिए, ठीक है। और ये भाई साहब एंट्री क्या करेंगे, सेम डेट की 23rd जून। ये बंदा एंट्री क्या करेगा, ये एंट्री को पलटेंगे तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस, क्योंकि इनके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है। नोटिंग चार्ज इनके लिए एक्सपेंस और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। टू नरेश 10 रुपए नोटिंग चार्ज के, 1250 बिल के, टोटल 1260 रुपए, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा, 1 जुलाई को भाई साहब ने पूरा पैसा दे दिया, तो 1 जुलाई की एंट्री क्या होगी, 1 जुलाई 2018 को। यहाँ पे क्या आया बेटा, पैसा कैश आया, तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश कितने से, 1260 उसने पेमेंट दे दिया पूरा। यहाँ पर एंट्री क्या होगी, 1 जुलाई को नरेश डेबिट
टू कैश, कितना 1260 और 1260, ये पूरा कंप्लीट। डिसऑनर इन केस ऑफ होल्ड टिल मैच्योरिटी, ठीक है। अभी हमको क्या पढ़ना है, डिस्काउंटेड विथ बैंक, इंडोर्समेंट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके नोट करो। ठीक है ना। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक करते हैं बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक वाला। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, on 15th June 2019, Mohan sold goods to Sohan valued 2000. He draws a bill at 3 months for amount and discounted the same with bank for 1960. On the due date, the bill was dishonored. Mohan paid to bank amount due plus noting charges 10. ठीक है। डिसऑनर है किस केस में, डिस्काउंटेड बिल के केस में। यानी एक एंट्री बनी मोहन की, क्वेश्चन नंबर है 17, टी.एस. ग्रेवाल 2020 एडिशन, और ये है सोहन। सर इसमें जो नोटिंग चार्जेस लेते हैं, हाँ, ये हमेशा 10 रुपये होगा? नहीं, इट वरीज। पहला सेल की, सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं चाहूँ तो सिंपली डिसऑनर की एंट्री करके ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन अपन पूरा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, 2000 का है ना, 2000, यहाँ भी 2000, ठीक है। सेकंड बिल मिला तो बिल से रिसीवेबल टू सोहन 2000, भाई ने बिल एक्सेप्ट किया तो मोहन टू बिल्स पेबल, ठीक है। कितने से, 2000 बराबर है। अब आगे थर्ड एंट्री, डिस्काउंटेड विथ बैंक। बैंक से डिस्काउंट करा ली, डिस्काउंटेड विथ बैंक की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ यही होगी, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तुम्हारा बिल्स रिसीवेबल कितने का था बच्चा, 2000 का। तुमको बैंक ने 1960 रुपये दिए, डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। उसने चार्ज कितना लिया बैंक ने हमसे, 40 रुपये, ठीक। जब ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पर भाई ने मना कर दिया, पैसे नहीं देंगे, ठीक है। पर बैंक क्या करेगा, हमसे पूरे वसूल लेगा। बैंक क्या करेगा, हमसे पूरे वसूल लेगा। यानी हमको ड्यू डेट पे एंट्री क्या करनी है, ये जो चीज़ क्या है, ये डेबिट में ना क्रेडिट होगी, और ये जो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट में है क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल, कितने का था, 2000, ठीक है, बराबर।
बैंक क्या लेगा? नोटिंग चार्ज। कितने के लेगा? 10 के। भाई पेमेंट किसने दिया? तुमको पेमेंट किससे लेना है? उससे। तो तुम क्या लिख दोगे? सोहन। डिसऑनर के केस में विथ बैंक में समझना, यहाँ बिल डेबिट है, यहाँ क्रेडिट हुआ, बिल खत्म हो गया ना, डेबिट और क्रेडिट होने से जीरो हो गया, बराबर। अब तुम बिल नहीं लिख सकते। अब तुम्हारे पास क्या है समझना, ये सोहन क्या था? सोहन क्या है? ये इसको बेचा, तो इसको डेबिट करने का क्या मतलब है कि इससे पैसा लेना है ना? इसका क्या मतलब है कि इससे पैसा लेना है। इसका क्या मतलब है? इससे पैसा लेना है। सोहन डेबिट है और यहाँ आके सोहन क्रेडिट हो गया। तुमने उसको गुड्स बेचा, इसको डेबिट कर दिया, क्या लिखा कि मेरे को सोहन से 2000 रुपये लेना है, ठीक। उसने जब बिल दिया तो तुमने उसको क्रेडिट कर दिया कि नहीं भैया अब कैश नहीं लेना, मेरे को क्या लेना है? बिल लेना है, बराबर। लेकिन जब वो बिल डिसऑनर होगा, जब बिल डिसऑनर होगा तो फिर से उससे पैसे लेना है ना, सोहन से। भाई एक बार तो तुमने यहाँ डेबिट करके यहाँ क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि सोहन खत्म। बिल तुमने यहाँ डेबिट करके यहाँ क्रेडिट कर दिया, खत्म। लेकिन बिल का पेमेंट हुआ क्या? नहीं, यानी पैसा अभी भी लेना है, पैसे अभी भी लेना है। यानी सोहन को फिर से क्या करना पड़ेगा? तुमको डेबिट करना पड़ेगा। जब उसको डेबिट करोगे तो ये होगा कि नहीं यार इससे मेरे को पैसा लेना है, ठीक। वापस से डेटर बन जाएगा वो, जब बिल डिसऑनर होगा। देखो समझना, फिर से बहुत अच्छे से समझ लो, दिक्कत यही है, सारी समस्या यही है, ठीक है। देखो डेटर क्या होता है? जिस बंदे को आप उधारी में बेचते हो, आपने उधारी में बेचा किसको? सोहन को। सोहन क्या हो गया आपका? डेटर, ठीक है। उसने आपको बिल दे दिया, अब वो डेटर है क्या? नहीं, अब वो डेटर नहीं, अब वो क्या हो गया? बिल, ठीक। जब ये बिल आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो बिल भी खत्म हो गया ना। अब तो आपको पैसे चाहिए थे, आपको पैसे मिल गए बैंक में, ये बैंक में पैसे आ गए ना, अब पैसा लेना है क्या? नहीं। लेकिन जब ड्यू डेट आई, बिल का पेमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? अभी तो आपने बैंक से पेमेंट ले लिया था डिस्काउंट करा के, पर अब बैंक आपको क्या बोलेगा? भैया मैं सोहन के पास गया था, उन्होंने पैसे नहीं दिए, तू दे मेरे पैसे। बैंक तो आपसे पैसा ले लेगा। किस केस में? जिस केस में बिल डिसऑनर होगा, डिस्काउंटिंग के केस में। यदि बिल आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया और वो ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने आपको जो डिस्काउंट करके पैसे दिए थे वो बैंक आपसे वसूल लेगा, ठीक, बराबर। तो अब आप डिसऑनर की डिस्काउंट के केस में क्या एंट्री करोगे वो समझो। आप डिसऑनर के केस में डिस्काउंट यदि आपने बिल करा लिया बैंक से और वो डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री होगी ड्रॉवी टू बैंक। एंट्री क्या होगी? ड्रॉवी टू बैंक। ड्रॉवी कौन है? सोहन। तो एंट्री क्या होगी? सोहन डेबिट टू बैंक। कितना? विथ डिस्काउंटिंग चार्जेस 2010। अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और इसकी बुक में एंट्री क्या कर दोगे? बिल्स पेबल। इसकी बुक में फिक्स एंट्री यही होगी, बिल्स पेबल अकाउंट, नोटिंग चार्जेस, यदि है नोटिंग चार्जेस तो टू मोहन। 2010 बिल के और 2010 यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उसमें भी ऐसे ही होगा। उसमें क्या होगा? देखो अभी मैं एंट्री लिख दूंगा, है ना, अभी मैं लिख दूंगा एंट्री, बराबर है। ये चौथी एंट्री, इसको भी नोट करो।
बस क्या ध्यान रखना है कि यदि बिल डिसऑनर हुआ किस केस में, डिस्काउंटिंग के केस में, तो तुम्हें क्या करना है, ड्रॉवी टू बैंक, और जो अमाउंट लिखोगे वो क्या लिखोगे, बिल प्लस नोटिंग चार्ज, जो बिल का तुम्हारे अमाउंट है प्लस नोटिंग चार्ज, ठीक है, लिख लो। मैं वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो करें क्वेश्चंस करना, लाओ। सो गाइस लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, इंडोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 19, इंडोर्समेंट। On 1st January 2019, A drew a bill on B for rupees 10,000. Payable after 3 months, B accepted the bill and returned it to A. After 10 days, A endorsed the bill to his creditor C. On the due date, the bill was dishonored and C paid 10,000 as rupees 50 as noting चार्जेस। बिल लिखा ए ने बी को, एंट्रियां करें, 3 बुक बनेगी क्योंकि इंडोर्समेंट का केस है। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी और सी, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी और इन द बुक्स ऑफ सी, बराबर। एंट्रियां क्या बनेगी देखो, पहला बिल्स रिसीवेबल टू बी, कितने की बनेगी, 10,000 10,000। फिर इसकी बुक में क्या बनेगी, ए टू बिल्स पेबल, ए टू बिल्स पेबल 10,000 10,000। इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं। अब ये बंदा क्या करेगा, इंडोर्स करेगा। ये क्या करेगा, इंडोर्स करेगा, किसको, सी को। तो एंट्री करेगा सी टू बिल्स रिसीवेबल। क्या एंट्री करेगा, वही 10,000 और 10,000, ठीक है। ये भाई की बुक में कोई एंट्री नहीं क्योंकि कोई लेना देना ही नहीं है। अब बिल सी के पास आ गया तो एंट्री क्या होगी, बी आर डेबिट टू ए, कितने से, 10,000 10,000। अब ड्यू डेट पे, ड्यू डेट, बिल क्या हो गया, डिसऑनर। ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो एंट्री क्या होगी, ये बंदा कैंसिल करेगा बिल, लेकिन इसको क्या देने पड़ेंगे, नोटिंग चार्जेस, है ना। तो ये एंट्री क्या करेगा, ए टू बी आर टू कैश, ठीक। कैश का के नोटिंग चार्जेस के 50, 10,000 का बिल, ए का खाता 10,000 50 से, ठीक। ये काय की एंट्री है, डिसऑनर, ठीक है। अब ये एंट्री किसकी बुक में होगी, ए की बुक में। ए की बुक में क्या होगी, कुछ करना ही नहीं है, ड्रॉवी को डेबिट करना है, इंडोर्सी को क्रेडिट करना है। एंट्री क्या बनेगी, बी टू सी, ड्रॉवी, भाई ये पहले क्रेडिट था ना, डेबिट था, अभी क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इंडोर्सी, कितने से, ओ माय गॉड, अमाउंट के लिए जगह नहीं बची, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, 10,000 50, 10,000 50, ठीक है। ये भाई साहब एंट्री क्या करेंगे, डिसऑनर की। ये डिसऑनर की एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल, नोटिंग चार्जेस टू ए, 10,000 50 50 नोटिंग चार्जेस के, 10,000 का बिल्स पेबल, बस खत्म। एक बार फिर से, वंस मोर, है ना, समझो। बिल लिखा, बिल एक्सेप्ट हुआ, ये बिल इंडोर्स हो गया सी को, तो इस भाई ने बिल दे दिया,
और इस भाई ने बिल ले लिया। ड्यू डेट आई, बी ने पैसे देने से मना कर दिया, तो सी किसको पकड़ेगा? ए को, कि भैया ये जो तुमने बिल दिया था ये क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, ये अपना बिल वापस ले लो, मेरे को तो पैसे चाहिए। ये एंट्री रिवर्स कर देगा, ये जो एंट्री इसको रिवर्स कर देगा। तो एंट्री क्या बनी? ए बिल्स रिसीवेबल टू नोटिंग चार्जेस के लिए कैश। ठीक, टोटल कितना लेना? 10,050। ए क्या करेगा? सीधा एंट्री मारेगा, ड्रॉवी टू इंडोर्सी। एंट्री क्या करेगा ये? ड्रॉवी टू इंडोर्सी। ड्रॉवी कौन? बी, ड्रॉ इंडोर्सी कौन? सी। तो एंट्री मार देगा, फिक्स है, यही एंट्री होगी, नोटिंग चार्जेस हो या नहीं हो। ठीक, और प्लस क्या कर देगा? बिल्स रिसीवेबल प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों मिला के नया बिल बनाना चाहे तो बिल्कुल बनेगा। वो उसके लिए बिल से रिसीवेबल होगा और इसके लिए बिल्स पेबल होगा। हाँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप इसको नोट करें। वीडियो पॉज करके 2 मिनट के बाद मैं मिलता हूँ। यस, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें सारे केस कवर्ड हैं, चारों केसेस कवर्ड हैं इसमें, है ना? होल्ड, डिस्काउंट, इंडोर्स और बिल सेंड फॉर कलेक्शन। देखें क्वेश्चन नंबर 22, ए बिल फॉर 1000 इज ड्रॉन by A on B and accepted by the latter payable at the New Delhi, कोई लेना देना नहीं न्यू दिल्ली से, बैंक ऑफ बड़ौदा। सो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ A, B एंड सो ऑन। ठीक है, सबकी बुक में एंट्रियाँ दिखानी है। तो A और B, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। ए की बुक, बी की बुक और सी की बुक। ही इज ड्रॉवी इंडोर्सी जब आएगा तब, ड्रॉवर है और सम हाउ इंडोर्सर भी है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला, गुड्स बेचा है, ये डायरेक्ट बिल लिखा है, ड्यू बिल, ए बिल लिखा। एंट्री क्या हुई? बी आर टू बी। ठीक है, कितने से? 1000 है, आई थिंक सो, है ना? हाँ, 1000। यहाँ पे ए टू बी पेबल 1000। ठीक है, बराबर। अब केस शुरू होंगे। केस 1 क्या कहता है कि बिल होल्ड टिल मैच्योरिटी एंड डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, मैं दोनों करता हूं। इफ ऑनर्ड तो एंट्री क्या होगी? कैश टू बी आर। ठीक है, 1000। यहाँ पे इफ ऑनर्ड, यदि ऑनर्ड हो गया तो एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल टू कैश 1000। ठीक है, लेकिन यदि ये बिल डिसऑनर हो गया, इफ डिसऑनर्ड, यदि ये बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या होगी? कुछ नहीं, सेम कैश की जगह बी आ जाएगा, बी टू बिल्स रिसीवेबल। बस, नथिंग एल्स। यहाँ पे BP टू ए, ये डिसऑनर है, बस, कोई फर्क नहीं। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, डिसऑनर भी तो है ही।
हाँ आएगा ना, ये तो केस 1 है। केस 1 में मैंने दोनों चीज बता दी। केस 1 क्या है? होल्ड टिल मैच्योरिटी। ये केस क्या है? होल्ड टिल मैच्योरिटी। ठीक, केस 1 क्या था? होल्ड टिल मैच्योरिटी। होल्ड टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक रखा, बिल ऑनर्ड हो गया, पैसे मिल गए, तो कैश टू बी आर, बिल्स पेबल टू कैश। यदि डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या होगी? बिल बी, ड्रॉ बी टू बी आर, और वो क्या करेगा? बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। नोटिंग चार्जेस है ही नहीं, अपन ऐसा मान रहे हैं। फटाफट नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट करें। डन, इधर का डन। अब केस 2, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। बिल बैंक से डिस्काउंट हुआ, ठीक, इफ ऑनर्ड, और ऑनर्ड हो गया मैच्योरिटी डेट पे, तो एंट्री क्या बनेगी? अच्छा, एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट विथ बैंक, जब आप बैंक से डिस्काउंट कराओगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1960 और 40, आई थिंक सो 950 है, ठीक है। इसकी बुक में यही होगी ऑनर्ड की, है ना। इफ डिसऑनर्ड, मतलब बिल को डिस्काउंट करा लिया आपने, तो ये एंट्री करेंगे, ठीक है। अब बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या होगी? वो देखो क्या होती है, ड्रॉबी टू बैंक, ड्रॉबी टू बैंक, एंट्री क्या हो जाएगी? बी टू बैंक, कितना? वही बिल का अमाउंट। इसकी बुक में डिसऑनर की एंट्री यही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं पड़ेगा, जो भी चेंज आता है वो उसकी फिक्स है। ऑनर हो गया तो पेमेंट कर देगा, ऑनर नहीं होगा तो ड्रॉबर, कोई सा भी केस हो। ड्रॉबी की बुक में डिसऑनर की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज होती है। हाँ, बस एक ही चीज एड होती है, नोटिंग चार्ज, बस, ठीक है। डन, नोट करोगे? कर लो। क्या कहता है सावन? सावन कुछ नहीं कहता है, पढ़ाई कर लो ना तो। अच्छा, अब हम देखेंगे केस नंबर 3। अब हम क्या देखेंगे? केस 3।
सर आप ऊपर की एंट्री नहीं मिटा रहे हो, तो ये एंट्री फिक्स है, ये रहेगी, है ना। अब एंट्री क्या है, इंडोर्स। यदि आपने बिल इंडोर्स कर दिया तो एंट्री क्या होगी, इंडोर्स की एंट्री क्या होगी, किसको करोगे, सी को, सी टू बी आर। अच्छा, इन्होंने बोला फुल सेटलमेंट है। इफ ए इंडोर्स इट टू हिज क्रेडिटर सी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, ठीक है, तो ये 1000 ये भाई साहब एंट्री क्या करेंगे, बी आर टू ए 1000, ठीक है, बराबर। अब जब डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या होगी, ए टू बी आर 1000। ये सिंपली ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ये जो एंट्री थी बिल लेने की उसको पलट दो, ठीक। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, बस बिल टू सी, सी कितने से, वही 1000 जितने का बिल दिया, काम खत्म। ये एंट्री बस, मतलब यदि डिसऑनर हो गया तो पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री जो भी। अच्छा सर इसमें तो कोई चेंज नहीं, यस डिसऑनर की फिक्स है, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, नोटिंग चार्जेस है ही नहीं तो बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, ठीक। ड्रॉवी की बुक में बिल्कुल शानदार एक ही एंट्री होगी, बिल लेने की, पेमेंट देने की, यदि ऑनर्ड है तो, ऑनर्ड नहीं है तो बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, ठीक है। नोट कर लो इसको भी, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट करना जरूरी है। इसके बाद आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद अपन छुट्टी कर लेंगे। सिर्फ क्या बचा है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन जब होगा तो ये वाला चीज नहीं आएगा। कौन सा वाला, ये वाला पढ़ा दूं, ये नहीं आएगा, ठीक है। केस नंबर 4, चौथा केस है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो एंट्री होगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल 1000। इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं, डिसऑनर। अब बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मतलब एंट्री क्या होगी, ड्रॉ बी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 1000। बस डन, नथिंग एल्स। इसके कल हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे और कल ये चैप्टर वैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया पर पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, हमें और प्रैक्टिस करना है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, बराबर, ठीक। बंद करें। थैंक यू वेरी मच, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।